फ्रेंड्स फाइनली वो नज़ारा सामने आ ही गया जिसका हमने चिल्ला चिल्ला के आपको बयान किया था। यानी कि हमने कहा था कि सुज़लोन एनर्जी के अंदर में आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए, नहीं तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर बिगड़ेगा तो इसमें बड़ी गिरावट आ सकती है। वो आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद ये लोअर सर्किट में लॉक हो गया है। अब यहाँ से आप बेच के निकल भी नहीं सकते हैं। शुरुआत शेयर ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बाद इसके अंदर में बिल्कुल शार्प गिरावट आई है और इस गिरावट की वजह से अब ये लोअर सर्किट के अंदर लॉक हो गया और यहाँ से आप निकल भी नहीं सकते हैं। अभी लगभग 3:15 बजे का टाइम हुआ है। इस टाइम में आपका निकलना लगभग नामुमकिन है। यानी कि कल के दिन भी इसके अंदर बड़ी गिरावट नजर आ सकती है और बड़े गिरावट में ये लोअर सर्किट में लॉक ही आपको नजर आ सकता है। जितनी तेजी से इसने रिटर्न दिया था उतनी ही तेजी से हमें ये गिरा भी सकता है। तो अब सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस शेयर को होल्ड करके चलें या फिर मौका मिले तो प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर यहाँ पर बाय करने का ऑप्शन है। सो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों बातों पर ही डिस्कस करेंगे जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। सो यहाँ से सीधे चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में और वहां से देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं उस लेटर के ऊपर में जहां पर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिया गया है। यहां पर आप डेट देख सकते हैं 25 जुलाई 2023 यानी कि आज का ही डेट है और यहां पर आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात की जा रही है जिसके बारे में स्टॉक साइन ने कल भी आपको बता दिया था। सो हम सीधे चलते हैं उस पेज के ऊपर में जहां पर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं उस पेज के ऊपर में। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो कंसोलिडेटेड डाटा है और इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में नजर आएंगे। इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो पिछले साल में कंपनी का टोटल इनकम 1386.47 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 1699.96 करोड़ का हो गया था और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 1361.68 करोड़ का हो गया है। यानी कि ईयर बेसिस पे देखेंगे तो भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी और क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यहीं से हम बात कर ले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिछले साल में आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 2476.30 का था, जो पिछले क्वार्टर में कम होके 323.08 करोड़ का हो गया था और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो और भी कम होके 101.05 करोड़ का हुआ है। यानी कि ईयर बेसिस पे या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे दोनों पे ही बहुत बड़ी गिरावट नजर आ रही है। यहीं से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं, आपको इस कॉलम में नजर आएगा। पिछले साल में इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2432.55 का था और पिछले क्वार्टर में कम होके 319.99 का हो गया था और इस क्वार्टर में 100.90 का हो चुका है। यानी कि ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही बड़ी गिरावट सामने आई है। अब यहाँ से प्रॉफिट फॉर द पीरियड के ऊपर में आप नजर डालेंगे तो ये भी आपको सेम देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ भी ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से अगर हम इस कंपनी का ईपीएस देखें तो ईपीएस के अंदर में कोई बड़ी बदलाव नहीं है। यानी कि पिछले साल में इसका ईपीएस माइनस में था, जो पिछले क्वार्टर में रिकवर हुआ था और इस क्वार्टर के अंदर में इसका ईपीएस बढ़ा है। तो यहाँ पर फाइनली हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट के हिसाब से कंपनी का रिजल्ट ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी को ऑर्डर मिले हैं उसके हिसाब से कंपनी में बड़ा मूवमेंट नजर आ सकता है, लेकिन उसमें अभी समय लग सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, उसके हिसाब से अपना प्लान बनाइए और शेयर के अंदर में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अब अगर हम 5 दिन के अंदर में देखते हैं तो स्टॉक ने 6.15% का रिटर्न दिया है, 1 महीने के अंदर में 35.71% का रिटर्न दिया है और 6 महीने के अंदर में पैसे को डबल किया है। यानी कि बहुत अच्छा खासा मूवमेंट के साथ ये चल रहा था, लेकिन इसका क्वार्टरली रिजल्ट इसके अंदर में बेड़ा गर्क कर गया। तो 2-3 दिन आपको इसके अंदर में झटका झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसका इम्पैक्ट 2-3 दिन तक देखने को जरूर मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिए, हम चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से एनालाइज करते हैं कि हमें किस लेवल तक इंतजार करना चाहिए या फिर मौका मिले तो कहां तक प्रॉफिट बुकिंग हमें कर लेनी चाहिए।
सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और वहां पर स्टॉक अगर यहां से गिरावट जारी रखता है तो 15 रुपये 65 पैसे पे पहला स्टॉप लेगा, और उसे ब्रेक करता है तो 12 रुपये 95 पैसे पे पहुंचेगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। स्टॉक साई बहुत दिनों से, यानी कि लगभग कंटिन्यू 3-4 वीडियो से आपको कह रहा है कि आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। हमने खुद भी जब प्रॉफिट बुकिंग किया था वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। साथ ही आपको ये भी कहा था कि पूरा नहीं तो कुछ क्वांटिटी में आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए, नहीं तो इसके अंदर में जब गिरावट आएगी तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो फाइनली आज के दिन आपको देखने को मिल गया है कि स्टॉक लोअर सर्किट में लॉक हो गया है। अब यहां से बेच के निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वीडियो के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और अपना एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस से आपको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ से हमें अब निकलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो में जानकारी मिलती हो तो पक्का से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।